ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जिस पॉइंट पे हमने एंड किया था वहीं से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। बेसिकली एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन जो हमारे पास स्ट्रेन डेवलप हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था जैसे कि फॉर सर्टेन अप्लाइड फोर्स, ठीक है, आपको पास एक डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही होती है। ठीक है, वो डिफॉर्मेशन डिपेंड करती है वेदर के आपके पास जो है वो लीनियर नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रही है सरफेस के या उसके टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई होती है तो उस केस में लीनियर स्ट्रेन होती है। अगर मैं जो यहाँ पे ये प्लेट है अगर इसको नॉर्मली पुल करना शुरू कर दूँ तो उसमें लीनियर स्ट्रेन आएगी। ठीक है, अगर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उस केस में हमारे पास शेयर स्ट्रेस और डेवलप होती है और शेयर स्ट्रेन उसका जो बिकॉज ऑफ द फोर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, जो जो डिफॉर्मेशन है इन केस ऑफ एनी शेयर, चाहे वो आपके पास सॉलिड्स की फॉर्म में हो या वो लिक्विड्स या फ्लूइड्स की फॉर्म में हो। ठीक है, उस केस में जो शेयर अगर हमें मेजर करना होता है यानी कि डिफॉर्मेशन मेजर करनी होती है, वो डिफॉर्मेशन मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ अ शेयर एंगल। ठीक है, जिसको हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज इन एंगल यहाँ पे आपको डेल्टा बी नजर आ रहा है। बेसिकली मैंने इस वेलोसिटी ट्रायंगल को जो है ना यहाँ पे शो किया है आपको। ठीक है, कि जो लेयर्स हैं यहाँ पे वो कितनी डिफॉर्म हो गई हैं। जो बॉटम लेयर है वो बिल्कुल फिक्स प्लेट है यहाँ पे मौजूद। ठीक है, तो इस फिक्स प्लेट होने की वजह से जो बॉटम लेयर है वो इस बाउंड्री कंडीशन को फॉलो कर रही है और ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही। ठीक है, जो टॉप प्लेट है, ठीक है, उस वो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस शो कर रही है और वो उस वेलोसिटी जो आपके पास अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, वो उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, लेकिन जो ये यहाँ पे इन बिटवीन जो आपके पास ट्रेंड डेवलप होगा, ठीक है, ये इन बिटवीन जो ट्रेंड है, ठीक है, ये बेस होगा आपके पास कि आपके फ्लो की वेलोसिटी सॉरी फ्लो की विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, यानी कि कितना ज़्यादा हैवीली विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑल्सो कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा ना, ये भी इस विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हाईली विस्कस फ्लूइड होगा उतना ज़्यादा इन लेयर्स को जो है वो मूव करने में ट्रबल होगा। ठीक है, उनकी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर फ्लूइड ज़्यादा विस्कस है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पास ये जो लाइन स्लोप बन रहा है यहाँ पे, ये स्लोप कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि उसका स्लोप कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो वर्टिकल। ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रेन डेवलप हो रही है ये भी कम हो जाएगी। ठीक है, अंडर अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और जो आपके पास डिफॉर्मेशन होगी वो भी कम होगी। ठीक है, ऑब्वियसली जो आपके पास वेलोसिटी जनरेट हो रही होगी वो भी कम होगी। ठीक है ना, अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी तो उस केस में ये जो स्लोप है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। आपने बेसिकली रेजिस्टेंस है ना फ्लो में विस्कोसिटी। ठीक है, अगर विस्कोस फ्लूइड कम होगा, ठीक है, तो उस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं अंडर एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लेस विस्कस फ्लूइड होगा उतना ज़्यादा के स्लोप नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होता जाएगा और स्ट्रेन जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जो चीज़ रिलेट कर रही होती है हमारी अप्लाइड फोर्स को और जो हमारे पास स्ट्रेन डेवलप होता है वो होती है हमारे पास विस्कोसिटी। अभी हमें जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे इनका एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास अप्लाइड शेयर स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है, ठीक है, इनके दरमियान क्या है जो है वो रिलेशन है। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अच्छा, कल की क्लास में मैंने एक और चीज़ आपको समझाई थी कि जो आपके पास ये वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही है, ठीक है, ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वेलोसिटी की, इसको मैं वेलोसिटी प्रोफाइल का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे जो भी एरो है, ठीक है, वो एरो का जो साइज है वो ये शो कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना है। ठीक है, जैसे जैसे हम फिक्स प्लेट की तरफ आ रहे हैं ये एरो का साइज जो है रिड्यूस हो रहा है और आपके पास जो वेलोसिटी है वो भी रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, सेकंड, फिर मैंने आपको ये कहा था कि क्योंकि ये एक लाइन की फॉर्म में हमारे पास जो प्रोफाइल है, ठीक है, लीनियर प्रोफाइल है, मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी इक्वेशन जो है मैंने कल ऑन बोर्ड आपको ड्राइव करवा दी थी। ठीक है, कि वो सिंपली u जो आपके पास लोकल वेलोसिटी है, लोकल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट हो सकती है,
यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे हो सकती है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। वो डिपेंड करेगी क्या, किस पे करेगी ताहा, एक सेकंड, वो डिपेंड करेगी आपके y की वैल्यू के ऊपर कि बॉटम प्लेट से इसका डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा y का डिस्टेंस बढ़ता चले जाएगा उतने ज़्यादा वो क्लोज टू u अप्रोच करती जाएगी। जी बोलो ताहा। सर वो गलती से हाथ हाथ उठ गया। ओके, कोई बात नहीं, सही है। तो वेलोसिटी ग्रेड, अच्छा, नेक्स्ट आपको तो ये जो 2-3 टर्म्स है मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इनको अब थोड़ा सा मतलब याद कर लो, ठीक है। इस तरह की जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको मैं वेलोसिटी प्रोफाइल कहता हूँ, ठीक है, जो ये एरो की फॉर्म में आपको पास शो हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो फ्लो कंडीशंस क्या है, ठीक है। नॉन लीनियर होगी तो आपकी कोई इक्वेशन गिवन होगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लीनियर थी तो लीनियर के लिए बहुत आसान होता है इक्वेशन ड्राइव करना, तो मैंने आपको सिखा दिया कि इक्वेशन कैसे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैं वेलोसिटी प्रोफाइल कह रहा हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या चीज़ है? वेलोसिटी ग्रेडियंट इस प्रोफाइल का स्लोप है, ठीक है। जैसे लाइन का स्लोप होता है, तो अगर लीनियर है तो वो कांस्टेंट स्लोप होगा। अगर लेट सपोज कि इस तरह की प्रोफाइल है, आप आगे जाके बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे तो उसकी प्रोफाइल इस तरह की पैराबोलिक प्रोफाइल होती है। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आगे मैं आपको एक इक्वेशन ड्राइव करवा रहा हूँ। जी बेटा बोलो बिलाल। सर ये हमने जो ग्रेडियंट की आपने बात की है, इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? बी से? वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंबल पूछ रहे यस हो? सर। जी सर। सिंबल बेसिक सर्टेन कोई सिंबल नहीं है, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, डी ओके ओवर सर। डी वाई के साथ, ठीक है। डी ओवर डी वाई से ओके। प्लस, ओके। अच्छा, अब मूविंग फर्दर ऑन, मैं इससे पहले तुम्हें जो है ना उस डेरिवेशन को थोड़ा सा करवा देता हूँ जो हमने आगे यूज करनी है, ओके। तो आगे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली हमने ये वाला जो ट्रायंगल था इसको यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्री को यूज करेंगे। पहले तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि शेयर स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये एंगल पता करना है डेल्टा बी, ठीक है। अगर मुझे शेयर स्ट्रेन पता करनी है, ठीक है, तो मुझे ये वाला जो एंगल है डेल्टा बीटा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपल ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायंगल को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जो ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस वाले को क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैंने थीटा को जो है, सिंपल टेंजेंट थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। और जिस लाइन के साथ आपके साथ एंगल बन रहा है वो आपका बेस कंसिडर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस करता हूँ, थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा, आरिफ एक सेकंड रुको, थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा डेल्टा बीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा ऑब्वियसली ये सामने वाली साइड, ठीक है। ये क्या हमारे पास डेल्टा ए, ठीक है। और जो आपके पास बेस है इज द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, वो है इक्वल टू स्मॉल बी, ठीक है। तो हम स्मॉल बी को साथ इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब बोले आरिफ, मैं आगे मूव करता हूँ। सर शेयर एंगल है ये जो हम एंगल मालूम कर रहे हैं, टेन थीटा? जी, मैं आपको अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि जो शेयरिंग स्ट्रेन है ना, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ एंगल मेजर की जाती है, चेंज इन एंगल मेजर की जाती है, ठीक है। दो लेयर्स आपस में स्लाइड हो रही हैं तो उनका एंगल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं जब भी हम शेयरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है। चाहे वो सॉलिड्स हों, चाहे वो लिक्विड्स हों, या सॉरी फ्लूइड्स हों, उन दोनों केसेस में हम जब भी शेयरिंग स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे वो चेंज ऑफ एंगल की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, बेसिकली शेयर क्या चीज़ है? दो डिफरेंट लेयर्स जो आपस में स्लाइड करती हैं, ठीक है, वो बेसिकली शेयर प्रोड्यूस कर रही हैं ना, ठीक है। तो अगर हमें कितना शेयर प्रोड्यूस हुआ अगर मुझे ये मालूम करना है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के दरमियान, तो मुझे ये वाला एंगल पता करना होगा, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड लेयर में चेंज हुआ है, ये डिफॉर्मेशन आ रही है उसमें, ठीक है। ओके सर। सर जी बोलें प्लीज। सर शेयरिंग वो टेयरिंग को नहीं बोलते थे, वो टॉर्जन होती है। वो जो टॉर्जन होता है वो ट्विस्ट होता है किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। ट्विस्ट जो है वो और सर जैसे हम लोग बोला पेपर को जैसे हम लोग फाड़ते हैं, वैसे हम लोग किसी मेटल को की प्लेट को फाड़ रहे हो
उसको क्या बोलेंगे? उसको आप फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि आप फोर्स उस पर किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको टेयर कर रहे हो तो वो जो फोर्स है उसके नॉर्मल अप्लाई कर रहे हो ना सरफेस के, ठीक है। बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है। हाँ, लेकिन अगर शेयर का फोर्स होगा तो शेयर के केस में दो दो बॉडीज जो है वो आपस में स्लाइड करती हैं, जैसे कि ये इस तरह का बॉक्स है, ठीक है। और एक और हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर शेयर होगा दो बॉडीज के दरमियान, समझो कि हमने यहाँ पे ग्लू किया हुआ है इनको, ठीक है। इनको समझने की हम करते हैं, इसको यहाँ पे ग्लू किया हुआ है। तो जब मैं इस पर फोर्स ऊपर अप्लाई करूंगा, ठीक है, इस सरफेस के पैरेलल, ठीक है, ये जो साइड वाली वॉल है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी और ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये जो साइड होगी ना, इसकी जो साइड लेफ्ट वाली साइड है, ठीक है, इस पे क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपस में स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला काम यहाँ पे हो रहा है फ्लूइड्स के अंदर भी, ठीक है। ये दो लेयर्स जो हैं वो आपस में स्लाइड कर रही हैं, तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, ठीक है। फ्लूइड की वजह से। ये रेजिस्टेंस की वजह से होती है ना, ठीक है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, वही ठीक है। सॉलिड्स में फ्लूइड की वजह से डायरेक्ट, रेजिस्टेंस। हाँ, फ्लूइड्स के अपने मॉलिक्यूल्स की भी रेजिस्टेंस है ना, जितना विस्कस ज्यादा फ्लूइड होता है उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास टेंजल, सॉरी, बैक टू दी जो हमारे पास ज्योमेट्री जिसको हम कर रहे थे, ठीक है। हम इस ट्रायंगल को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम टेंजेंट डेल्टा बीटा की मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है। अब क्या करना है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि अगर कोई स्मॉल एंगल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि थीटा आगे एक स्मॉल एंगल है, लेट्स सपोज 10 डिग्रीज है या 15 डिग्रीज है, अगर हम उसका टेंजेंट निकालेंगे तो वो उस एंगल के अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू आएगी। उसको अगर रेडियंस पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल 15 डिग्रीज टेंजेंट निकालते हैं हम, तो जो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगर स्मॉल एंगल्स की कंसिडरेशन है, वहां पे हमारे पास टेंजेंट डेल्टा बी जो है वो उसके डेल्टा बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सर लेकिन इसमें तो एंगल का पता ही नहीं है अभी। इसका थीटा का भी पता तो नहीं है सर इसके अंदर के कितने एंगल पे शेयर। नहीं, देखो, थीटा का हमें पता नहीं है, हमने तो सिंपली जस्ट जो है वो जनरल अप्रोक्सीमेशन की है, ठीक है। जो दो डिफरेंट, ये हम जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ये जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं दो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान, ठीक है। अगर दो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो एंगल चेंज होगा वो बहुत स्मॉल एंगल चेंज होगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए उसको हमने एक लार्ज प्रॉब्लम पे अप्लाई किया ताकि आप पूरा प्रॉब्लम इजीली समझ सको, ठीक है। अगर मैं सिंपल एक फ्लूइड एलिमेंट की बात करूंगा, एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट की, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया था आपको, ठीक है, एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट की बात करूंगा तो वो जो एंगल चेंज होगा, ठीक है, बिटवीन टू लेयर्स वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। और इस तरह से जब सारे एंगल्स को हम ऐड करते जाएंगे तो नेट जो चेंज आ रहा होगा, डिफ्लेक्शन आ रही होगी, वो एक आपके पास लार्ज डिफॉर्मेशन शो कर रही होगी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों के दरमियान एंगल चेंज फाइंड आउट करूं तो वो रिलेटिवली बहुत कम होगा, सही है। यस सर। ओके, सो नाउ अब मैं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो मैं टेंजेंट डेल्टा बीटा की जगह मैं सिंपली जो है डेल्टा बी जो है वो राइट कर लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड डेल्टा ए को साथ हम क्या करें, डेल्टा है हमें मालूम मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें वेलोसिटी यू पता है। इसका मतलब है कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वो कितनी देर में यहाँ पे अगर हम टाइम नोट कर लें कि डेल्टा टी हमारे पास टाइम है, ठीक है, जिसमें उसने ट्रेवल किया है, ठीक है, तो u टाइम्स डेल्टा टी अगर मैं कर लूँ, ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा जो इस पार्टिकल ने ट्रेवल किया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सही है। और उसको मैं राइट सिंपली कर सकता हूँ डेल्टा ए से, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है, ओके, उसको हम सिंपली राइट कर सकते हैं डेल्टा ए की जगह वेलोसिटी टाइम्स डेल्टा टी से, ठीक है, जिस टाइम में वो प्रॉब्लम जो है हमने कंप्लीट किया या जो हमने पार्टिकल जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वो टाइम हमारे पास डेल्टा टी था, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डेल्टा टी ऑब्वियसली हमें पता नहीं होगा, ठीक है, तो हम इसको रेट की फॉर्म में चीज को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये इक्वेशन ठीक है, तो जो हमारे पास डेल्टा बी है, ठीक है, ये यू डेल्टा ए सॉरी यू डेल्टा टी के बराबर हो गया, ठीक है। जो टर्म है हमारे पास डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि मुझे
रेट ऑफ शेयरिंग टाइम जो है वो एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पर यूनिट टाइम जो है वो, जैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं, सॉरी फ्लो रेट निकालते हैं कि पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड्स के अंदर ज़्यादा जो हम क्वांटिटीज हैं वो इन टर्म्स ऑफ रेट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, कि पर यूनिट टाइम वो कितनी चीज़ ट्रैवल की, कितना वॉल्यूम ट्रैवल हुआ है, वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया, ठीक है। कितना जो है वो कोई और क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एनर्जी ट्रैवल हुई है, एनर्जी फ्लो रेट आ जाता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी की टर्म है इस इक्वेशन में, डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी की जो टर्म है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि पर यूनिट टाइम ये एंगल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट चेंज इन टाइम ये एंगल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन को हम फ्लूइड मैकेनिक्स की जो टर्म्स में गैमा डॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली इस इक्वेशन में, ठीक है, जो अब यहाँ पे आ गई है आपके पास, ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी हो गया, यू ओवर बी हो गया, और ये गैमा डॉट बराबर हो गया यू ओवर बी के, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है, तो उस केस में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको राइट कर सकते हैं यू वाई ओवर बी से, ठीक है। ये आपको क्लास में मैंने ड्राइव करवा दी थी। इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, तो डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली विद रिस्पेक्ट टू बाय अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये यू ओवर बी हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं यू ओवर बी की जगह ये चीज़ भी राइट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, यू ओवर बी की जगह डी ओवर डी वाई यानी ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन है, ठीक है, बेसिकली ये एंगल है, ठीक है, ये उस लाइन के स्लोप से भी आ सकता है, ठीक है, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वेलोसिटी ये भी तो ये आपको कुछ स्लोप शो कर रही है ना जी, सर ये कुछ ग्रेडियंट नहीं था डी यू अपॉन डी वाई इसका? जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको, सेम सेम चीज़ है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो शेयर स्ट्रेन के बराबर, रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन के बराबर है, ठीक है। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना भी बनेगा यहाँ पे वो रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो जितना भी यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, जो ये स्लोप बन रहा है, ठीक है, ये स्लोप जो है वो डिपेंडेंट है किसके, कि आपके पास रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन कितना है, ठीक है। गैमा डॉट जो है वो डेल्टा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब वेलोसिटी ली थी, ठीक है, वो भी सेम एंगल के ऊपर है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम एंगल के ऊपर है, तो जो लाइन का स्लोप है वही बेसिकली आपके पास रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन भी है, ठीक है, ओके। तो अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस को, ठीक है। ये तो मैंने आपको करा दिया कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ पे इंक्रीजिंग फोर्स की वजह से रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा हम, जैसे मैंने समझाया है, ठीक है, कि जितने ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा ये रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं कि जितनी स्ट्रेस है, जिस तरह से हम लीनियर स्ट्रेस में करते हैं, ठीक है, कि लीनियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो लीनियर स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह से जो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस है, ठीक है, वो गैमा डॉट यानी कि रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस कांस्टेंट को हमें बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को हम रिमूव करेंगे तो जो कांस्टेंट हमारे पास आता है वो विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है विच इज टॉ म्यू डी ओवर डी वाई, ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। जितने भी हमारे पास फ्लूइड्स हैं जो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे होते हैं या इस इक्वेशन को पे वैलिडेट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जित फ्लूइड्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। और जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। वो मैं आगे आपको स्लाइड्स में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेंथ की जगह मैंने ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? विस्कोसिटी, कल हमने देखा था ना विस्कोसिटी जो पढ़ा था, ठीक है। आगे है।
ठीक है। विस्कोसिटी कल मैंने आपको बताया था ना कि जो है वो म्यू होती है और वो क्वांटिटेटिव मेजर है फ्लूइड रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपके पास विस्कोसिटी की वैल्यू म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके पास जो है वो फ्लो विस्कस होगा, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स कल मैंने आपको छोड़ दिए थे कि यार यूनिट्स में इसकी बाद में आपको बताता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स में जो है वो आप इस इक्वेशन से ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है। विस्कोसिटी के यूनिट्स में अगर ड्राइव करवाने हैं तो मेरे पास शेयर स्ट्रेस है और डी यू यानी ओवर डी वाई, ठीक है। तो डी ओवर डी वाई क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ कि बराबर है म्यू के, ठीक है। शेयर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? जो फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस तरह से आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस की हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसकी जो सिंपल यूनिट होती है वो पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशंस में बहुत अच्छे तरीके से करा चुका हूँ कल आपको, तो मैं इसका डायमेंशंस निकालना कोई मसला नहीं है, आप बहुत इजीली इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना वन बोर्ड पे आपको उसको करा दूंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना कि मैं किस तरह से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल न्यूटन की जगह सिंपली जो शेयर स्ट्रेस है उसकी जगह पे आप फोर्स पर यूनिट एरिया कंसिडर करेंगे। फोर्स की जो डायमेंशन हैं वो आपके पास मास लेंथ पर टाइम स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। जबकि एरिया जो है वो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पर यूनिट एल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी की जो हो जाएगा लेंथ के लिए एल टी माइनस वन हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है उसके लिए सिंपल एल यूज़ करेंगे तो सिंपली टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो मास एल माइनस वन टी माइनस वन होता है, ठीक हो गया? सही है या कन्फ्यूजन है? गुड हो गया जी। ठीक है, ओके। सो बैक टू इक्वेशन हमारे पास। अच्छा, अब इसमें अभी मेरे पास 20 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स के बाद प्लीज़ रीजॉइन कर लेना, ठीक है। तो हम ये आज का जो चीज़ें मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा, जो दूसरी क्लास में भी करवाएंगे। अब थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी फिजिक्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कि बेसिकली ये फ्लूइड्स का अगर हम इसको किसी मैप पे ड्रॉ करें, ठीक है, किसी ग्राफ पे ड्रॉ करें, तो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। अभी जो आपको जितने भी फ्लूइड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, क्योंकि इनकी जो स्लोप है सबका एक कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। चाहे एयर से लेके क्रूड ऑयल तक, ठीक है, इनका इनका कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़े से इंटेलिजेंट है तो ये बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे आपके पास ये स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वैसे वैसे उस फ्लो की जो है विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ किया? एक्स और वाई एक्सिस पे हमने ये जो इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे आ रहा है और ये हमारे पास जो रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ये दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट को शो कर रहा होगा, और वो कांस्टेंट क्या है? वो हमारी विस्कोसिटी है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है किसी भी लाइन का, ठीक है, वो इसकी विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ऐसे तमाम फ्लूइड्स जिनके लिए आपके पास एक लीनियर रिलेशन ड्रॉ हो रहा होता है और ना शेयरिंग स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, वो फ्लूइड जो हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। तो स्लोप इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। आप जितनी भी फोर्स लगाएंगे उस केस में आप थोड़ी सी भी आपको स्ट्रेन प्रोड्यूस, जब भी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे स्ट्रेस उतनी ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस होती जाएगी, ठीक है। ओके सर, मतलब कि ग्राफ से हम लोग यू और आई की वैल्यू मालूम कर लेंगे और टाउ की वैल्यू ग्राफ में गिवन है। ग्राफ से आप ये कर सकते हैं कि ग्राफ से यू कैन अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल अगर ऑयल है, ठीक है, ऑयल के अंदर मैं थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेन लगाता हूँ यानी कि फोर्स लगाता हूँ, तो उसमें जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कंपेयर टू ऑयल, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आ रही है कि क्योंकि ऑयल में जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो उस वजह से उसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। जबकि वाटर में रेजिस्टेंस थोड़ी कम होगी, तो उसमें जो स्ट्रेस है शेयरिंग स्ट्रेस वो भी कम डेवलप होगी, ठीक है, फॉर अ सर्टेन अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जाएगी, ठीक है,
आपके रिक्वायर्ड स्ट्रेस भी जो सॉरी उसके एज अ कॉन्सिक्वेंस जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो भी बढ़ती जाएगी। जी बोले। यस सर आगे समझ में कि ये एक तरीके से वही है कि हमारा एंगल कम प्रोड्यूस होगा, जिस वजह से हमारा मतलब कि जो वो है मतलब कि रेजिस्ट करेगी ज्यादा से ज्यादा। जी, जितना ज़्यादा कम जो आपके पास एंगल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उतना वो ये शो कर रहा होगा कि आपके पास विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है उस फ्लूइड की। ठीक है, ओके सर। अगर ये मैं बिल्कुल यहाँ पे आ जाऊँ तो ये तो एक काइंड ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है ना, कोई भी हम जितनी भी स्ट्रेन लगा रहे हैं कोई जो है ना वो डिफॉर्मेशन नहीं हो रही, शेयरिंग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उसकी। ठीक है, वो यील्ड नहीं हो रहा अपने पोजिशन पे, ये कांस्टेंट। ठीक है, फ्लो नहीं हो यस रहा। सर। ठीक है, अच्छा सेकंड, तो ये वाले जो फ्लूइड्स थे इनके लिए हमने नाम रखा हुआ है न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एयर, वाटर, ऑयल, ये सारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। क्या इसके अलावा भी और फ्लूइड्स होते हैं? जी होते हैं। ठीक है, वो कौन से फ्लूइड्स हैं जिसमें आपके पास जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो लीनियरली रिलेटेड नहीं होती शेयर स्ट्रेन के। ठीक है, इस वाले केस में लीनियरली रिलेटेड थी। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेस और जो डिफॉर्मेशन है कि जिनका डायरेक्टली लीनियर रिलेशन था। ठीक है, लेकिन जो आपके पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं उस केस में नॉन लीनियर बिहेवियर होता है। नॉन लीनियर बिहेवियर इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस के प्लॉट करूंगा ग्राफ को, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास एक नॉन लीनियर कर्व बनेगा। ठीक है, ये लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए हमेशा एक सिंगल लीनियर कर्व बनेगा, जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए एक कर्व की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये डिफरेंट आपके पास जो यहाँ पे टाइप्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जो नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स होते हैं उनका जो विस्कोसिटी है वो रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ के साथ चेंज हो रही होती है। ठीक है, और रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि इस कर्व का मैं अगर विस्कोसिटी को मालूम करना मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्लोप निकाल सकता हूँ हर पॉइंट के ऊपर। तो यू कैन सी कि ये एरो की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसका स्लोप भी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप शेयरिंग स्ट्रेन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, ये स्लोप भी चेंज होता जा रहा है। ओके, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इसकी विस्कोसिटी को मालूम करूं तो उसको हम कहते हैं उसकी अपेरेंट विस्कोसिटी। ठीक है, अपेरेंट विस्कोसिटी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ शेयर रेट होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, तो इसमें पहले कौन सा है हमारे पास, इसमें पहला है हमारे पास शेयर थिनिंग फ्लूइड्स। ठीक है, अब शेयर थिनिंग फ्लूइड्स कौन से हैं? शेयर थिनिंग फ्लूइड्स वो हैं जिन पे अगर हम कोई भी स्ट्रेस जब अप्लाई करते हैं, शेयर रेट जब अप्लाई करते हैं, कोई भी शेयर अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो थिन हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इसके लिए कौन सा कर्व है, उसके लिए ये वाला कर्व है। ठीक है, एज यू कैन सी के आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पे इसका जो स्लोप है बहुत ज़्यादा हाई स्लोप है। ठीक है ना, जितने ज़्यादा हॉरिजॉन्टल से ये इसकी एंगल ज़्यादा बड़ा एंगल होगा, जितना ज़्यादा लार्ज एंगल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसकी हाई विस्कोसिटी होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन यानी कि फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, ये जो एंगल है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे इस पॉइंट पे आके फर्दर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो शेयर थिनिंग फ्लूइड्स वो हैं जिनकी अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही होती है विद इंक्रीजिंग शेयर रेट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास पेंट्स हैं, ठीक है, जो हम सिंपल जो वॉल पेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर इफ़ यू नोटिस कि जब हम उसमें उसको थोड़ा सा स्टेयर करते हैं, ठीक है, जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, यानी कि उसको मूव करना कम हो जाता, ईजी हो जाता है और रेजिस्टेंस हमें कम मिलती है। ठीक है, ऐसे टाइप के जो फ्लूइड्स हैं वो हमारे पास शेयर थिनिंग फ्लूइड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कड़ी की तरह। जी, मतलब वो अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने पे इनिशियली वो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा देगी, लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली उस पर फोर्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस कंटिन्यूस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और विस्कोसिटी सर एक सवाल था, हम लोग जेली को फ्लूइड में कंसीडर कर सकते हैं जेली को? अभी आ रहे हैं, बस वहीं पर ही आ रहे हैं, सब्र कर जो। ठीक है, ओके सर। सेकंड जो हमारे पास आप लोगों ने नेम से अंदाजा लगा लिया कि जो थिन हो रहे हैं, ठीक है, उनकी विस्कोसिटी जो है वो रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ के साथ जो है वो कम हो रही होती है। जो थिक हो रहे हैं उनकी क्या हो रही होगी, उनकी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो आप यू कैन नोटिस ये वाला जो आपके पास कर्व है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली जो विस्कोसिटी
कम है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं, तो ये विस्कोसिटी इसकी बढ़ रही है। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, जो मिक्सचर ऑफ स्टार्च या वाटर में, ठीक है, अगर हम स्टार्च को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा वो इजीली मिक्स हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो वाटर में डिजोल्व होता है तो उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और उस केस में जो हमारे पास अपेरेंट विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर रही होती है जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग शेयर रेट, जैसे जैसे शेयर बढ़ाते जाते हैं, यानी कि हम मिक्सिंग को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। 2000 आवर शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स, ठीक है। जेली की बात करी, ठीक है, तो जेली या टूथपेस्ट इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह के जो फ्लूइड्स होते हैं उनको हम ना तो लिक्विड्स में कंसिडर करते हैं ना सॉलिड्स में करते हैं, उनको हम कहते हैं दिस वन बिंगम प्लास्टिक्स, ठीक है। ये क्या, ये कौन किस टाइप के फ्लूइड्स हैं, जो इनिशियली तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो एक सर्टेन पॉइंट के पास इनकी जो है ना वो शेयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियली तो एज अ सॉलिड बिहेव कर रहे होते हैं, कोई रेजिस्टेंस शो करेंगे, लेकिन जब हम एक सर्टेन फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो है ना फिर फ्लो कर जाते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट है, ठीक है। तो टूथपेस्ट क्या है, इनिशियली तो एक फाइनाइट रेजिस्टेंस आपको दे रही होती है, आप बहुत ही हल्का सा इस पर उसकी जो टूथपेस्ट पे अप्लाई करोगे फोर्स तो वो बाहर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़े ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, ज़्यादा जो है वो उसको उसकी ईल्ड स्ट्रेस तक पहुंचा देते हो तो वो फ्लो कर जाती है और वो फिर आगे मूव उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, फ्लो, टूथब्रश। ठीक है, सही है। तो इस केस में जो आपके पास जेली की एग्जांपल है या इस तरह के जो और दूसरे हमारे पास फ्लूइड्स हैं, टूथपेस्ट वगैरह, ठीक है, ये सब के सब जो है वो बिंगम प्लास्टिक्स हैं और ये नॉन लीनियर फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो जो लीनियर आपके पास ये कर्व शो हो रहा है जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एनी फॉर एनी शेयर स्ट्रेन आपके पास कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है उस केस में, और फ्लो स्टार्ट हो रहा है, वो आपके पास न्यूटेनियन फ्लूइड्स हैं। जिस केस में आपके पास स्लोप चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड शेयरिंग स्ट्रेंथ, वो हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है, ठीक है। यू गाइस कैन हियर मी? यस सर। सर स्क्रीन भी शेयर हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारी जो विस्कोसिटी रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ये कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक सिंपल इक्वेशन को फॉलो कर रहे होते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। अगर मुझे किसी भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो है वो ये पता करना है कि शेयर स्ट्रेस कितनी जनरेट हो रही है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल पता है, ठीक है, तो मैं इस वेलोसिटी प्रोफाइल का डेरिवेटिव लेके ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इस केस में कितनी शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं, वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं डिफरेंट हाइट्स के ऊपर, ठीक है, उसकी बेसिस पे आप उसकी प्रोफाइल निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस प्रोफाइल का डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, ऑब्वियसली जो फ्लो की विस्कोसिटीज़ होती हैं बहुत स्टैंडर्ड होती हैं, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितनी शेयर स्ट्रेस आ रही है उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो जो आपके पास एयर ड्रैग है या इस तरह की कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, उस केस में ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक हो गया। सेकंड, मैंने आपको पॉइंट समझाया कि हमारे पास दो टाइप्स के फ्लूइड्स हैं, एक न्यूटोनियन, दूसरे हैं नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए हमेशा जो आपके पास अपेरेंट विस्कोसिटी है वो अप्लाइड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के साथ चेंज हो रही होती है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ओके। तो जो हमारे पास कॉमनली यूज्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं हमें इस, और अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हम इस टेक्स्ट में बात करेंगे, यानी कि अपने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 के और फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के, ठीक है, बैचलर्स लेवल पे, बैचलर्स लेवल पे सिर्फ और सिर्फ हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो है वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की हमारी स्टडी नहीं है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर कुछ टेबल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये टेबल्स में सर आपने क्या बताया न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं? जिनका जो विस्कोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ वो चेंज हो रही होती है, ठीक है, जो हमने अभी बात की शेयरिंग, शेयर थिकनिंग, शेयर थिनिंग और जो बिगम प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, ओके ओके। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है ना मैंने ये टेबल ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको कुछ जो वेल डिफाइंड लिक्विड्स हैं, ठीक है, उनके लिए उसकी डेंसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक वेट, डायनेमिक विस्कोसिटी
और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज मैं अभी तक आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है उनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ साथ आपके पास जो गैसेज हैं उनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम गिवन है, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम इन टेबल्स को यूज कर सकते हैं ताकि हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बल्कि किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें यूज करना हो, ठीक है। तो उस केस में ये एक ग्राफ हमारे पास मौजूद है जिसमें टेम्परेचर वाइज वेरिएशन शो की है, ठीक है। मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो लिक्विड्स हैं उनकी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ रिड्यूस होती है, जबकि जो गैसेज हैं उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे लेट्स से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो फॉर एग्जांपल वाटर की विस्कोसिटी पता करनी है, तो मैं ये वाला कर्व जो है उसको यूज कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे मैं इसकी विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो कल की जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, उसके अंदर मैं सर जी बेटा सर एक दफा थोड़ा सा वो जो लास्ट में आप नॉन न्यूट्रिएंट्स के बाद क्या बताया आपने सर, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नॉन न्यूट्रिएंट की बात ये हमने सही क्या बताया? नॉन न्यूट्रिएंट की बात ये तुमने सुन लिया था, जो शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग की बात की थी हमने। ये हो गए थे सर, आपने इस सर इसमें नेक्स्ट स्लाइड की। इसमें हमने कुछ नया बात नहीं की, हमने सिर्फ ये बात की थी कि ये जो टेबल्स हैं, ठीक है, इनको हम यूज कर सकते हैं जो गिवन फ्लूइड्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम करना है फॉर एग्जांपल मरकरी के लिए, तो मैं इस टेबल से उसकी जो डेंसिटी है, विस्कोसिटी है या और गैमा की वैल्यू है, ठीक है, ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सर ये जो टेम्परेचर दिए हुए हैं यही टेम्परेचर होंगे? नहीं, जैसे कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसमें जी, कोई चेंजेस होगी? अगर अगर चेंजेस होंगी तो फॉर दैट हमारे पास ये वाला एक ग्राफ मौजूद है, ठीक है, कि टेम्परेचर चेंज के साथ जो है वो अगर मुझे किसी की मालूम करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो उस टेबल के ओके अंदर सर। गिवन नहीं है, ठीक है, जैसे मुझे 60 डिग्री पे करना है तो 60 डिग्री वहाँ पे गिवन नहीं है, तो फिर मैं इस वाले ग्राफ को फॉलो यूज कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, तो अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको मुझे दूसरी क्लास ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मैं जो है वो ऑनलाइन क्लास में ना कराऊं, बल्कि मैं जो है जो आपकी कैंपस क्लास होगी उसमें कराऊंगी, ठीक है। तो वो हम कल कर लेंगे। आज के लिए मैं एक और स्लाइड कवर कर लेता हूँ, मेरे पास 5 मिनट है, मैं ये वाली स्लाइड बल्क मॉडल्स की कवर कर लेता हूँ। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कल हम क्लास वाले सेशन में करेंगे, वो कैंपस वाले सेशन में करेंगे, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडल्स क्या है? बल्क मॉडल्स किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। यानी कि कोई जो फ्लूइड है वो कितना ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है अंडर अंडर सर्टेन अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला है वो है बेसिकली चेंज इन डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम अंडर एन अप्लाइड डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो कोई भी चेंज इन प्रेशर की वजह से जो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली जो है बल्क मॉडल्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, ठीक है। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि एज यू नो कि जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि जो वी यहाँ पे हमने शो किया है, यहाँ पे इसको वी क्रॉस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वी क्रॉस क्या है? बेसिकली ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लूइड के अंदर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे एक वी आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने जो है वो ये वाला जो सिंपल जो वी होगा वो वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे, और जो क्रॉस वाला वी है, ठीक है, आपकी जो बुक में, ठीक है, वो हम बेसिकली वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस पर प्रेशर इंक्रीज किया, एनी चेंज इन प्रेशर यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस साइन हो रही है, तो उससे क्या होगा? इसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम की रिडक्शन है ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है, यानी कि फ्लूइड कौन सा है। लेट्स सपोज अगर मैं वाटर ले लूँ, ठीक है, तो वाटर को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अगर मैं इसमें एयर फिल कर दूं तो एयर को फिल जो कंप्रेस करना बहुत आसान है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी चेंज प्रेशर का कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने जो है वो 1 बार से 5 बार कर दिया, वाटर के लिए भी और एयर के लिए भी, तो उस केस में होगा वाटर का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम चेंज होगा, जबकि जो एयर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी कंप्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो जो आपके पास बल्क मॉडुलस है वो स्मॉल वैल्यू शो करेगा, ठीक है। अगर चेंज इन वॉल्यूम जो है वो
कम वैल्यू आ रही है, स्मॉल वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इन शॉर्ट जो आपके पास बल्क मॉडुलस है, इसकी जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी उतना ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, IN और फिर आगे कंप्रेसिबल, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा इसकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल होगा, जितने ज़्यादा बल्क मॉडुलस की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, यानी कि उसको उतना ज़्यादा आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसका साइज, उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम है ना ये, डिफरेंशियल चेंज वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम जो ओरिजिनल और वॉल्यूम था उससे डिफरेंशियल चेंज कितना चेंज हुआ है ये, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम से और कितना change। डिफरेंशियल चेंज इन ऊपर वाला डिफरेंशियल चेंज इन डेंसिटी है। अच्छा, नहीं, ये प्रेशर है, ठीक पी है, डीपी, अच्छा प्रेशर है। अप्लाइड प्रेशर कितना चेंज हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से वॉल्यूम में क्या चेंज आया वो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को जो है ना हम डेंसिटी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये यहाँ से माइनस साइन कैसे हट गया और ये डेंसिटी की फॉर्म में कैसे राइट होगी, ये मैं आपको एक मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। डेंसिटी की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे इक्वेशन की, एक मिनट के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका वो क्या है, यूनिट्स, ठीक है। यूनिट एज यू कैन सी के नीचे तो वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम का रेशियो है, तो ये तो डायमेंशन लेस है, ठीक है, या यूनिट लेस है। ऊपर क्या है, हमारे पास प्रेशर है, ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर की जो यूनिट होगी वही हमारे पास बल्क मॉडुलस की यूनिट आनी चाहिए, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की यूनिट वही होगी जो हमारे पास प्रेशर की यूनिट्स होती हैं, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI सिस्टम में पास्कल्स भी कहते हैं जिसे, और जो हमारे पास ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम है उसमें या तो उसको PSF कहते हैं, पाउंड पर फीट स्क्वायर। पाउंड जो है वो न्यूटन की जगह आ जाता है और फीट स्क्वायर जो है वो लेंथ की जगह आ जाता है, ठीक है। या फिर पाउंड पर इंच स्क्वायर भी, अगर फीट स्क्वायर की जगह नहीं हो तो इंच स्क्वायर होता है, जिसको हम PSI कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास प्रेशर की यूनिट्स होंगी वही यूनिट्स हमारे पास जो है वो बल्क मॉडुलस की भी होती हैं, ठीक है। डायमेंशंस अगेन फोर्स पर लेंथ स्क्वायर या फिर ml माइनस 1 t-2 जो है वो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन लिखी होती है ना, अगर किसी को नहीं समझ में आती है एक दफ़ा ड्राइव जरूर किया करो, आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे कभी भी आपको जो है ना मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ में कभी भी इशू नहीं होगा। अगर आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा, ठीक है। नहीं हो तो जरूर पूछ लो, सर सही है जी, यस सर। ओके। जब कोई चीज़ फंस जाओ तो पूछ जरूर लो, ठीक है। यहाँ पे फंस रहे हैं भाई, नहीं हो रहा मसला सॉल्व, पता नहीं कैसे होगा, ठीक है सर एक सवाल है जी। सर, डायमेंशनिंग के अंदर जो डायमेंशनिंग कर रहे होंगे तो सर जैसे जो डेल्टा के साथ जो डेंसिटी लिखी हुई आ रही है, प्रेशर लिखा हुआ आ रहा है, उसके हम डायमेंशंस क्या लिखेंगे, वही सिंपल वाले लिखेंगे? हाँ ना भाई, ये तो डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर है तो इसका मतलब है क्वांटिटी तो वही है ना, क्वांटिटी थोड़ी चाहिए चेंज सर, हुई, ठीक है। मैं समझ कह गया रहा सर। हूँ कि लेंथ कितनी चेंज हुई, ठीक है, तो लेंथ अगर 6 से 7 हो गई तो उसकी यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगा या उसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है सर। ठीक है ना। जी सर। अच्छा, तो ये जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जितनी ज़्यादा लार्ज वैल्यू होगी हमारे पास बल्क मॉडुलस की, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो इनकम्प्रेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब यह है कि ये इसको जो कंप्रेस करने की जो प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। और परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कौन सा हो सकता है, जिस केस में वॉल्यूम बिल्कुल जीरो रिड्यूस हो, ठीक है। सर वाटर। सर जैसे कि वो आपने वाटर लास्ट में प्लास्टिक बोला था। जी, सर ये पॉइंट रिपीट कीजिएगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पहले बात तो एयर और वाटर की कंप्रेसिबिलिटी को जो है ना मैं आगे तुम समझाता हूँ, ठीक है। कि एयर और वाटर की जो आपके पास एक मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है, कि एयर जो है अप्रोक्सीमेटली 15,000 टाइम्स कंप्रेसिबल है वाटर से, ठीक है, यानी कि इतना फर्क है, जी ठीक है। जी। तो जो इसका वो होगा बल्क मॉडुलस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम होगा एयर का, और जो आपके पास वाटर है उसका बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने वैल्यू शो कर रहे हैं आपको, ठीक है। वाटर का बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जबकि एयर का जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके पास इसकी वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा कंप्रेसिबल नेचर ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे पास जो आपके पास पहले ये था कि भाई इसकी कंप्रेसिबिलिटी, ऐसा कौन सा फ्लूइड होगा जिसमें जो जिसको हम कहेंगे परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल है, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा हो सकता है। सर वो What? प्लास्टिक। नहीं, कोई एग्जांपल नहीं दो, मतलब मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे ये Oil? बताइए उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सर ऐसा परफेक्टली कोई भी नहीं कंप्रेसिबल होगा।
हाँ वो तो आइडियल चीज है ना, लेकिन परफेक्टली कंप्रेसिबल के एग्जांपल बल्क मॉड्यूलस मैक्सिमम होगा उसका। मैक्सिमम होगा, यानी कि अगर मैक्सिमम कब हो सकता है, जब जो डेल्टा वी है वो क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। ठीक है, लेट सपोज ये बिल्कुल जीरो हो जाए, परफेक्टली कंप्रेस इनकंप्रेसिबल का मतलब तो ये ना उसका कोई भी चेंज नहीं होगा उसका वॉल्यूम में। ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी जी जो ईवी की वैल्यू है, यानी कि बल्क मॉडल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी ना यार। ये इनफाइनाइट। जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ सही है सही है। सही। बस जी एक सर। एक लास्ट आज के लिए एक चीज करनी है, उसके बाद आज की क्लास खत्म। ठीक है, मुझे सिर्फ 1 मिनट और लगेगा। ओके, मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझानी है, बाकी चीज़ बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कल मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक इक्वेशन शो की थी कि जो बल्क मॉडल्स की इक्वेशन है वो है, ये है कि चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसको अगर हम डेंसिटी की फॉर्म में राइट करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली वॉल्यूम की डेफिनेशन यूज़ की है कि वो डेंसिटी के साथ किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है, डेंसिटी आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को डेरिवेट किया है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, तो डी रो ओवर डी वी के लेफ्ट साइड पे आ गया, मास कांस्टेंट है। ठीक है, और वॉल्यूम का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या डेरिवेटिव बनेगा, इसकी पावर कितनी, -1 है ना। ठीक है, अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये -v² हो जाएगा। ओके, अब सिंपली मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, डीवी को मैं टॉप पे ले गया हूँ और यहाँ पे सिंपल एक सिंगल वी रह गया ताकि मैं डीवी और वी की जगह इसको रिप्लेस कर सकूँ। ठीक है, तो डीवी और वी हो जाएगा माइनस डी रो वी ओवर। सर ये एक दफा रिपीट कर देंगे। देखो मैंने सिंपली क्या किया, डेंसिटी की जो बेसिक इक्वेशन है उसको यूज किया और इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे कंसिडर ये कर रहे हैं कि मास क्योंकि सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मास तो एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा इस साइड का, ठीक है, तो क्या डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, सिंपल m ओवर v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पावर कितनी है, -1 है ना, रेसिप्रोकल में है ना। ठीक है, 1 ओवर v का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, 1 ओवर x का डेरिवेटिव ये होगा ना -1 ओवर x स्क्वायर। अगर मैं x से अगर x के साथ इसको डेरिवेटिव लूंगा तो -1 ओवर x स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर मैं v के साथ डेरिवेटिव लूंगा तो -1 ओवर v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। बस सिंपली यहाँ इस स्टेप के बाद हमने सिंपली इसको रीअरेंज किया है। ठीक है, यानी कि डी वी ओवर वी ले लिया और माइनस डी ओवर वी ओवर एम कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ डी वी ओवर वी की जगह पे। ठीक है, माइनस साइन दोनों आ रही है, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, v ओवर m यानी कि m ओवर v जो है, m ओवर v किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डेंसिटी को। ठीक है, तो ये डेंसिटी आ गई आपके पास इसकी जगह। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा एक स्टेप का प्रॉब्लम है। ठीक है, कि जहाँ पे आपने जो वॉल्यूम के टर्म्स में भी आप राइट कर सकते हैं बल्क मॉडुलस को, और डेंसिटी के टर्म्स में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, सर ये अगर बल्क मॉडुलस के ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर ये नेगेटिव साइन कहाँ से आता है? नेगेटिव साइन इंटेंशनली हमने इसको रखा होता है, क्योंकि जब हम वॉल्यूम के फॉर्म में राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम के फॉर्म में एक्चुअली वॉल्यूम रिड्यूस होता है ना जब हम कोई अप्लाइड प्रेशर या कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो जब हम डिफरेंशियल निकालेंगे उसका, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला देखें यहाँ पे, जब हम इसका चेंज निकालेंगे, ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम से कुछ ना कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो सेकंड V2 जो होगा वो ओरिजिनल वैल्यू से कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक है, तो जब मैं डिफरेंशियल निकालूंगा V2 माइनस V1 तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था। ठीक है, आपकी क्लास से आगे तो ये मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था V1। ठीक है, और जो मेरे पास सेकंड वॉल्यूम बन गया कंप्रेस होने के बाद ये हो गया V2। ठीक है, तो जब मैं V2 माइनस V1 करूंगा, ठीक है, V2 माइनस V1 करूंगा, डेरिवेटिव निकालना है ना मुझे, dV निकालना है। ठीक है, तो जब V2 माइनस V करूंगा, डिफरेंस निकालूंगा इसका, तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास बल्क मॉडुलस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, डेंसिटी की फॉर्म में करेंगे तो डेंसिटी कंप्रेशन की वजह से क्या हो रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, जो कोई भी फ्लूइड है, अगर हम उसको
कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। कम वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा आपके पास कंटेंट मौजूद होता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। उस केस में हमारे पास माइनस साइन नहीं आती, डेंसिटी हमेशा इंक्रीज कर रही होती है तो एक पॉजिटिव साइन ही आ रही होती है। और ये मैंने आपको वहाँ फॉर्मूले से भी प्रूव कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल में आज इतना होल्ड करते हैं, बाकी कल की क्लास में जो है फिर मैं आपको आगे सर चीज़ें बता। ये जो एग्जांपल दी हुई है कौन सी वाली? सर उसी स्लाइड पे, ये जो 1% है, ये ऐसा ही यूनिट पे भी हो सकता है जैसे कि केल्विन के अंदर टेम्परेचर और वो 101 किलो पास्कल देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। हाँ, ये ऐसा ही सिस्टम में हो सकता है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि इस नंबर को तुम कैसे देख सकते हो। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसकी अगर मैं ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में, अच्छा जिनकी क्लास है बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसका जवाब दे दूं तो फिर बस क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखूँ ना ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में, तो उसकी वैल्यू होती है 14.7 psi, ठीक है। ओके सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है और ये कितना है 3000 समथिंग। तो आप yes, sir. थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना टाइम ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको सिंपली डिवाइड कर लोगे 15 से तक, अराउंड 600 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर है ये, ठीक है। अगर हम 600 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1% की कंप्रेशन हो रही है वाटर के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो वाटर इतना ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। एक लास्ट तुमने सवाल पूछा है तो तुम्हारे लिए सिर्फ जल्दी से एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अगर तुम नोट करो तो ये बल्क मॉडल समझे ना, टेबल्स में गिवन है, तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 10⁻⁹ के अंदर, ठीक है। तो लिक्विड्स बहुत ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। इनको हम इस वजह से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स भी कहते हैं लिक्विड्स को, ठीक हो गया। ओके सर, यस सर, ठीक हो गया। बस प्लीज़ अटेंडेंस मार्क कर दें और थैंक यू।